एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने कंपनी शेयर को फॉरफिटेड कैसे करती ये बताया था। फॉरफिटेड में क्या क्या एंट्रीज होती ये समझाई थी। आज अपन टॉपिक ले रहे हैं रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर। जब इस टॉपिक को अपन समझा देंगे उसके बाद अपन इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आती हैं, शेयर फॉरफिटेड और शेयर रीइश्यू। जो कंपनी शेयर फॉरफिटेड करती है उनको क्या करती है, रीइश्यू भी करती है। तो ये टॉपिक है रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर, यानी कि जो शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड करे उनको कंपनी क्या करेगी, रीइश्यू करेगी। क्लियर बात है। रीइश्यू करने के 3 पॉइंट होते हैं, सुनना जरा। एट पार, प्रीमियम होता है, एट डिस्काउंट पर इशू होते ही नहीं है। आपने ये बात जब लेक्चर स्टार्ट करे तभी बताई थी, फिर आज आपने यहां पे एट डिस्काउंट क्यों लिख दिया, तो समझाते ढंग से समझना। एट पार का मतलब है कि जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए पे इशू कर दिया, एट पार। प्रीमियम का मतलब है जितने रुपए का शेयर था यानी फेस वैल्यू जितनी थी उससे ज्यादा में इशू करा, एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि कल के लेक्चर में अपन ने बोला था कि जितने भी पैसे मांगे गए एक शेयर पे, सपोज दैट शेयर से समझ में आएगा, यानी कि एप्लीकेशन मान के चलते 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल मान लेते अपन 2 रुपए और जो सेकंड कॉल है वो 1 रुपए, तो टोटल 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। पहले इसको समझना। कंपनी ने एक होल्डर से पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, उसने सेकंड कॉल पे नहीं करी और कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। ठीक है, तो कल के लेक्चर में भी ये बताया था, उसने जो होल्डर है उसने एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए, उसके 500 शेयर्स थे। 500 शेयर से 3 रुपए अगर उसने एप्लीकेशन के दिए तो उसने टोटल 1500 दे दिए, डन। और ये उसने दिया नहीं तो कंपनी ने उसके शेयर कर लिए फॉरफिट। कल में अपन ने ये बोला था अगर कंपनी किसी को शेयर इशू करे तो कंपनी जिसको शेयर इशू करे कम से कम उसको कितने रुपए डिडक्ट कर सकती है, मतलब कितने रुपए डिस्काउंट दे सकती है, 3 रुपए। क्योंकि 3 रुपए वो ऑलरेडी एक होल्डर से ले चुकी है, उसके शेयर फॉरफिटेड भी कर लिए, कंपनी किसी और को रीइश्यू कर रही है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट अगर वो दे सकती है तो जितना शेयर फॉरफिटेड में पड़ा हुआ है उतने तक रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी आता है, एमसीक्यूज में भी आता है। तो ये जो 3 रुपए है ना, मान के चलो एक होल्डर है, इस होल्डर को हमने 500 शेयर दिए, इसने हमको 3 रुपए के अलावा कुछ नहीं दिया, फिर हमने वो 500 शेयर रीइश्यू करे। कंपनी तो चाहेगी कि 10 रुपए पर इशू या उससे ज्यादा पर इशू, जैसे भी कंडीशन होगी, लेकिन अगर कम पे इशू करना पड़ा तो कंपनी कहेगी भाई 3 रुपए तो हमने इससे ले लिए, तो कम से कम हमें 7 रुपए मिल जाए। तो यानी कि 10 रुपए की जो चीज तुम्हें दे रही है शेयर एक, वो उससे मैक्सिमम डिस्काउंट कितने रुपए का दे सकती है, 3 रुपए का डिस्काउंट। समझ गए क्यों? वो री इश्यू पे, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे ले चुकी है। शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते, ये री इश्यू शेयर है। किसी होल्डर से कंपनी 3 रुपए ले चुकी है और फिर उसको रीइश्यू कर रही है क्योंकि शेयर फॉरफिटेड हो चुके हैं, तो सामने वाले यानी जिसको भी वो रीइश्यू कर रही है तो उनको मैक्सिमम कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकती है, 1500। बात समझ में आ गई? क्योंकि 7 रुपए वो और से ले लेगी तो कंपनी के लिए वही बराबर 10 रुपए हो गए। 3 रुपए से ले लिए, 7 रुपए उससे ले लिए उस होल्डर से। क्लियर पॉइंट समझ आया? यानी इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी पूछे भाई डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करती नहीं स्वेट इक्विटी के अलावा, फिर आपने डिस्काउंट लेगा तो बताना री इशू शेयर की बात चल रही है ये, क्योंकि जिस होल्डर से जितना ले लिया है उसके अलावा कंपनी कितना चाहती है तो जितना ले लिया उतने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकती है। मतलब 3 रुपए अगर जिस होल्डर ने दे दिए तो कंपनी सामने वाले जिस भी होल्डर को रीइश्यू करेगी उसको मैक्सिमम 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। इसीलिए एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट की 3 कंडीशन होती है यहां पे, लेकिन शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते स्वेट इक्विटी के अलावा। ये रीइश्यू पॉइंट है, लिखा हुआ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का कंपनी के अंदर। क्लियर है? अब चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कंपनी, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट और आएगा उसको भी ढंग से समझना। अब ये जो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो विद एंट्री के साथ, ये लास्ट टॉपिक है, रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर। एट पार का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते तो आपको समझ में आएगा। एक होल्डर है ए जिसके पास 500 शेयर्स थे, ठीक है, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है और फर्स्ट कॉल अपनी 2 है और अपनी सेकंड जो कॉल है वो 1 है। टोटल 10 रुपए कंपनी ने इससे मांगे। क्लियर? 3 रुपए दे चुका था होल्डर, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्लियर? अब अपने को पता है कि इसने 7 रुपए नहीं दिए, लेकिन इसने जो 3 रुपए दिए थे वो तो ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में एंट्री कर ली थी। शेयर फॉरफिटेड में कितने रुपए गए थे? 3 रुपए। क्लियर? अब कंपनी 500 शेयर को 10 रुपए पर रीइश्यू करती है दोबारा से,
एट पार, समझना ढंग से पूरी बात। एट पार इशू कर रही है, पूरे 10 रुपए के 10 रुपए ले रही है जिस भी होल्डर को इशू कर रही है। एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर आएगा, कुछ नहीं होगा तो शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है, 500 इंटू 10 तो हो गया 50,000। तुम ही बताओगे इस पॉइंट को देखना भी, 50,000 हो गया। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा अब एक समझना, जिस होल्डर से शेयर फॉरफिटेड करे थे उससे ऑलरेडी 3 रुपए तो ले लिए, उसका यूटिलाइज तो कुछ हुआ ही नहीं, और जिसको री इशू करे पूरे के पूरे 10 रुपए में 10 इशू कर दिए, कंपनी के लिए 3 रुपए बच गए, उसे अपन बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है वो, क्या है कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट, और उसे अपन ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। दोबारा समझना, 500 शेयर थे, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 1, टोटल मिला के 10। इसने होल्डर ने केवल 3 रुपए दिए, बाकी तो कुछ दिया नहीं। कंपनी ने 3 रुपए तो ले ही रखे ना, और शेयर भी ले लिए। कंपनी के पास अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 500 इंटू 3 के हिसाब से 1500 रुपए तो पहले से पड़े हुए हैं ना। हाँ चलो यहां पे 5,000 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 है ये, ठीक है। अब समझना 1500 रुपए तो ऑलरेडी ले चुकी है ना, बात समझना। अब कंपनी ने 500 शेयर वही एट पार इशू कर दिए, पूरे के पूरे 5,000 आ गए कंपनी के पास। कंपनी इसका कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं किया, कंपनी के लिए पूरा का पूरा 1500 रुपए प्रॉफिट हो गया। इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है, कंपनी का पूरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। एंट्री देखना एक बार, शेयर फॉर रिजर्व है, पूरा का पूरा। पहला पॉइंट समझ में आया खूब अच्छे से। एट पार पूरे पूरे 10 रुपए ले लिए, जिसको भी रीशू करा उससे पूरे 5,000 ले लिए, ठीक है। 3 रुपए जो कंपनी ने जिस होल्डर पे पहले रीफॉरफिटेड करते उसने 3 रुपए तो दे ही रखे थे, तो इन 1500 रुपए का तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट हो गया। इसे कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। एंट्री पोस्ट कर दी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल। पहला पॉइंट क्लियर है, कोई परेशानी इसके अंदर। ये अपन ने रीइश्यू की एंट्री है, और ये कैपिटल प्रॉफिट है जो कंपनी का, वो यहां पे ट्रांसफर किया है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब पॉइंट नंबर चलता है सेकंड है एट। अब इस एट प्रीमियम के पॉइंट को देखो क्या कर रहे हैं। कंपनी कह रही है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू कितने रुपए, 10 रुपए है। अब वो कंपनी उस शेयर को किस पे इशू कर रही है, प्रीमियम पर इशू कर रही है। अब समझना क्या कहना है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रही है। सपोज दैट मान के चलते 12 रुपए पर इशू कर रही है। क्लियर, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पर री इशू कर रही है, तो टोटल 12 रुपए। समझना, एंट्री बैंक अकाउंट DR 500 शेयर इंटू 12 के हिसाब से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6,000 आएगा। क्लियर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सुनो, 500 इंटू 10 से कैपिटल गई, और 500 इंटू 2 से सिक्योरिटी प्रीमियम, 5,000 और 1,000। क्वेश्चन फिर यहां पे वही आता है, कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर दो, इसका मतलब जो 1500 रुपए कंपनी का पहले से पड़े थे, यहां पे भी उसका यूटिलाइज नहीं हुआ क्योंकि लॉस तो ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा 1500 रुपए बच गए। ये भी कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। एंट्री सेम यही एंट्री होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आ रही है, यही सेम शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है क्योंकि इसका यूटिलाइज नहीं हुआ। कुल मिला के तुमसे एक बात बोल देते हैं, इसका यूटिलाइज सिर्फ इसी केस में होगा, बाकी में होता ही नहीं है। तुम खुद देख लो, यहाँ पे एट पार 10 का 10 इशू कर रही है, कुछ बच गया पूरा का पूरा। यहाँ पे तो उल्टा फेस वैल्यू से भी ज्यादा पे कर रही है, उल्टा प्रीमियम पर कर रही है, बच गया पूरा का पूरा पैसा। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट के पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले अपन ने कल एक बात बोली थी कि डिस्काउंट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दे सकती है, जितना शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट पड़ी है 1500 मैक्सिमम डिस्काउंट है, मैक्सिमम। लेकिन शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते क्योंकि ये पॉइंट है रीइश्यू वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी होल्डर से 1500 रुपए ले चुकी है, शेयर फॉरफिटेड कर लिए, उनको रीइश्यू कर रही है। तो कंपनी चाहती है कि भाई हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1500 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, बाकी इससे नीचे नहीं जा सकते। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये एट पार का पॉइंट है, ये एट प्रीमियम का पॉइंट है। एट डिस्काउंट का देखो तुम, एट डिस्काउंट के पॉइंट की बात कर लेते हैं। एट डिस्काउंट, अब जरा समझना, मान के चलते 10 रुपए का शेयर था ना, कंपनी ने इसको 9 रुपए पर रीइश्यू कर दिया, 9 रुपए पर रीइश्यू करा। ठीक है, हमें बात अच्छे समझ में आ गई। जैसे बैंक अकाउंट DR 500 इंटू 9 के हिसाब से 5 9 4500। पहला पॉइंट समझ में आ गया। डिस्काउंट पे इशू करा है तो मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, और 1 रुपए के डिस्काउंट के हिसाब से 500 इंटू 1 करेंगे तो 500 होता है। समझना, डिस्काउंट वर्ड तो यूज होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर डिस्काउंट दे रही है तो वो कहां से दे रही है, शेयर फॉरफिटेड में जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है। बात समझो, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, 1500। तो जरा यहां पे देखना,
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर, यानी 500 इंटू 1, तो कितना हो गया जी 500। बोलो पहले बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? यानी हमारा 500 रुपए का हो गया शेयर फॉरफिटेड, ये डिस्काउंट हो गया क्योंकि देखो कंपनी के पास पहले से ऑलरेडी 1500 रुपए पड़े थे शेयर फॉरफिटेड में। कंपनी मैक्सिमम 1500 का डिस्काउंट दे सकती है, लेकिन 500 का यहां पे दिया क्योंकि 9 रुपए पे इशू करा है, 1 रुपए डिस्काउंट है। कवर कहां से होगा? शेयर फॉरफिटेड से। क्लियर? और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा 5000, क्योंकि 500 इंटू 10। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक कोई परेशानी है? बैंक अकाउंट दिया 4500, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया 500, क्योंकि 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, वो कवर कहां से होगा? शेयर फॉरफिटेड से। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? अब सुनो, इस 1500 में से 500 रुपए तो डिस्काउंट दे दिए, फिर भी बच गया पैसा कंपनी के पास 1000 रुपए। अब ये कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, यही सेम एंट्री होगी, लेकिन अमाउंट हो जाएगी चेंज 1000 रुपए, क्योंकि 500 रुपए का ऑलरेडी यहाँ पे डिस्काउंट उसने दे दिया, तो कवर होगा शेयर फॉरफिटेड से। एंट्री देखो यहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और वो भी केवल कितने से? 1000 से। बात समझ में आ रही है क्या? 1000 से होगा ये एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? पूरा क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएगा 6 नंबर का, तो लास्ट तक पहुंचेगा, जिसके अंदर आपके शेयर रीइशू, मतलब पहले इशू होंगे, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड होंगे, फॉरफिटेड के बाद रीइशू होंगे, और रीइशू करने के बाद जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये पूरा एक पूरा क्वेश्चन बनता है 6 नंबर में। क्लियर? अभी हम केवल छोटे छोटे टॉपिकों को समझा रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने लिया था शेयर फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन होता है तो एंट्री फॉरफिटेड में क्या होती है, और अकाउंट ओपन नहीं होता तो क्या एंट्री होती है। यहाँ पे अपन ले रहे हैं रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं कंपनी उसको रीइशू करती है। 3 कंडीशन होती है उसकी, एट पार, एट प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट। एट ए डिस्काउंट मतलब रीइशू वाले शेयर, वैसे डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते। क्लियर है ना बात? शेयर फॉरफिटेड में 1500 रुपए पड़े थे, 1500 यहाँ पे कोई यूटिलाइज नहीं, क्योंकि एट पार इशू करा पूरा का पूरा 10 रुपए में। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम पर इशू करा तो यहाँ पे भी इसका यूज नहीं, इसका यूज तो केवल किसमें होगा? डिस्काउंट के केस में होगा, तो यहाँ पे इशू हो गया। यानी कि 9 रुपए पे इशू करे, 1 रुपए का डिस्काउंट था, 500 कम 500 यानी 500 हो गया, और टोटल मिला के यहाँ पे जो 1500 थे उसमें से 500 का डिस्काउंट तो ये चला गया, 1000 रुपए फिर भी कंपनी के पास बच गए। इसको अपन बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, ट्रांसफर कर दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। 3 टाइप से रीइशू होता है, लेकिन यहाँ पे अभी एक ट्विस्ट और है, उसको समझिए। ये फॉरफिटेड में 1500 रुपए पड़े ना, कंपनी जितने फॉरफिटेड शेयर रीइशू करती है, ढंग से समझना इस पॉइंट को, कंपनी जितने फॉरफिटेड शेयर रीइशू करती है उतने फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में जाने को बनता है। दोबारा समझा रहे, इस पॉइंट पे ध्यान देना। पहले तो ये बताओ, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट केस कंप्लीट है। अब जरा देखना जो बात बता उसको समझो। इसको समझना, क्योंकि यही काम दिक्कत देगा आपको। अब देखो, अपन को पता है कि अपने पास शेयर फॉरफिटेड में 1500 रुपए पड़े, 1500 रुपए पड़े, तो अभी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। 1500 रुपए पड़े। अब पूरी बात को दोबारा समझिए। 500 शेयर कंपनी ने इसके फॉरफिटेड कर रहे हैं, 500, ठीक है। कंपनी केवल 300 शेयर रीइशू कर रही है, केवल 300 शेयर। बात समझ आ गई? की अमाउंट निकाली जाएगी, 5 3 जा 3 3 900 ही आप यूटिलाइज कर सकते हो। 900 शेयर फॉरफिटेड की जो अमाउंट है वो यूटिलाइज हो सकती है। अगर इसमें से कुछ यूज हो गया पैसा तो हो गया, नहीं तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब सुन लो, पहले समझना, 500 शेयर थे, 300 शेयर इशू कर रही है, तो फॉरफिटेड की अमाउंट 1500 थी, 500 शेयर में 300 पे निकाली 900। यही अमाउंट है जिसका आप यूज कर सकते हो, और बच जाएगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन इस बात का है, तो जो 200 शेयर रीइशू नहीं हुए उनका पैसा शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में ही पड़ा रहता है। जो शेयर रीइशू नहीं होते, जो शेयर रीइशू होते हैं, उन्हीं शेयर का पैसा कंपनी यूटिलाइज कर सकती है शेयर इशू के टाइम पे, और पैसा बचेगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब बात ये रह गई कि सर 200 शेयर अभी रीइशू नहीं हुए, उसका क्या करेंगे? तो उसका जो अमाउंट है, जैसे अभी समझना 1500, 500 शेयर पे, अभी 200 शेयर अभी हमने रीइशू नहीं करी कंपनी, 600 रुपए बच रहे हैं। ये शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में ही पड़े रहेंगे एज इट इज, ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़े रहेंगे, इसका कोई यूटिलाइज नहीं होगा।
इसका होगा 900 का, क्योंकि केवल कितने शेयर इशू करे 300। अब ये एट पार इशू करे, एट प्रीमियम इशू करे, एट डिस्काउंट। एट पार एट प्रीमियम करेगी तो पूरा का पूरा कैपिटल में 900 जाएगा। लेकिन अगर ये डिस्काउंट पर करेगी, जैसे अभी 1 रुपए डिस्काउंट पे करा था, तो मान के चलते 300 शेयर है, 1 रुपए डिस्काउंट के हिसाब से 300 रुपए डिस्काउंट इससे कवर हो गए, फिर भी इससे 600 बच गए, तो वो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। दोबारा पहले तो समझ गए, जितने फॉरफिटेड शेयर कंपनी रीइश्यू करती है उतने फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है, जाती नहीं, जाने को बनती है। एट पार करेंगे पूरे 900 जाएंगे कैपिटल रिजर्व, क्योंकि यूटिलाइज नहीं हुआ। प्रीमियम पर इशू करेंगे तो इसका कोई यूटिलाइज नहीं, पूरे के पूरे 900 जाएंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट पर इशू करेगी तो हम इसमें से यूज करेंगे पैसा, क्योंकि इसमें से तो शेयर फॉरफिटेड में से तो यूज करते हैं। तो मान के चलते हैं, डिस्काउंट का केस बताता हूं आपको। जैसे मान के चलो, पहले एट पार का सुनो, चलो एट पार 300 शेयर थे, एंट्री पोस्ट करिए अपन ने बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर पूरे एट पार पे कर रही, 10 के 10, ये हो गए जी आपके 3000, ये लिख दिया 3000। इसका यूटिलाइज हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? कोई परेशानी इसमें? ठीक है, पूरा का पूरा 900 रुपए कैपिटल रिजर्व में। अब मान के चलते इसको अपन कर लेते हैं एट प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। क्लियर? अब एट प्रीमियम का मतलब मान के चलते 12 रुपए पे कर रही है कंपनी, अभी जैसे हमने लिया था 12 रुपए पे कर रही है, तो 300 इंटू 12 करेंगे तो 3600 आ जाएगा यहाँ पे, 3600 टू इक्विटी कैपिटल और टू सिक्योरिटी आ जाएगा आपका 300 2 रुपए के हिसाब से 600। बोले बात समझ में आ गई? यानी 12 रुपए पे रीइश्यू करा है, 2 रुपए सिक्योरिटी, इसका यूटिलाइज हुआ क्या? पूरा का पूरा 900 जाएगा कैपिटल रिजर्व में, एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अब इसका यूटिलाइज होगा डिस्काउंट के केस में, क्योंकि पैसा होता है डिस्काउंट के केस में यूजर, नहीं तो कंपनी के लिए पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्लियर? अब सुनो, अब डिस्काउंट पे समझा लेते हैं इसको। जो कंपनी इसको इशू करती 2 रुपए डिस्काउंट पे, 2 रुपए पे, है ना, समझ लो 8 रुपए पे इशू कर रही है, तो ये अपन 3 to 8 फॉरफिटेड अकाउंट डीआर 300 इंटू 6 के हिसाब से 600 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया आपका 3000 रुपए। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? डिस्काउंट के नाम से नहीं आता, शेयर फॉरफिटेड से पैसा कवर होता है। कितना जाना आप था? 900। कितना यूटिलाइज हो गया? केवल कितना रहेगा? 300। तो अभी मैंने क्या लाइन बोली थी उसको दोबारा सुनिए। जितने फॉरफिटेड शेयर कंपनी री इशू करती है उतने फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनता है, जाता नहीं है, जाने को बनता है। 900 जा सकते हैं कैपिटल रिजर्व में मैक्सिमम। पहले एट पार में कुछ यूटिलाइज नहीं हो, पूरे के पूरे 900 गए। सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पे इशू करो तो वहां पे यूटिलाइज नहीं, पूरे के पूरे 900 गए। लेकिन डिस्काउंट के केस में कितना यूज कर ले? 600। 900 जाने थे, 600 ये यूज हो गए, 300 बचेंगे, तो वो जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में, एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। आई होगी ये बात आपको समझ में तो आई होगी। यानी कि इसके बता रहे हैं कि जितने शेयर फॉरफिटेड करती है कंपनी और उसमें से जितने रीइश्यू करती है उतने ही शेयर का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाने को बनता है। हर पूरे शेयर का नहीं जाएगा, मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि 1500 है तो 1500 पूरे के पूरे जाएंगे, नहीं। जितने शेयर इशू कर रही है, 300 करेगी तो पहले 300 का अमाउंट निकालना पड़ेगा, 200 करेगी तो 200 का अमाउंट निकालना पड़ेगा। जितने भी रीइश्यू करेगी उतने का पहले अपन को अमाउंट निकालना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल रिजर्व में जाएगा कितना। अब यूज कहां पे होगा ये पैसा? केवल डिस्काउंट के केस में। क्लियर? बात समझ में आ रही है? केवल डिस्काउंट के केस में ये यूटिलाइज होगा, बाकी में तो पूरा का पूरा जाएगा 900। क्लियर है? कोई परेशानी है इसमें? तो अभी अपन ने इसमें क्या समझा सुन लो। शेयर फॉरफिटेड के केस में अपन ने बताया कि कंपनी रीइश्यू करती है, रीइश्यू करती है तो 3 कंडीशन होती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं करती, रीइश्यू के केस में चल रहा है डिस्काउंट। मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? जितना शेयर फॉरफिटेड में उसके अमाउंट पड़ा हुआ है, क्लियर, उतना डिस्काउंट दे सकती है। पहली बात तो समझाई विद एग्जांपल के साथ। फिर अपन ने बताया कि शेयर फॉरफिटेड में जो अमाउंट होती है वो कैपिटल रिजर्व में उतनी जाएगी जितने फॉरफिटेड शेयर री इशू होते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे 300 री इशू है तो 900 जाने को बनती है। एट पार में इसका यूटिलाइज नहीं हो, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम में इसका यूटिलाइज नहीं हुआ, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में। डिस्काउंट के केस में ये यूज हो गया 600, 300 बचेंगे, वो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। क्लियर? कोई परेशानी है? ये क्वेश्चन ले रहे हैं शेयर फॉरफिटेड का, इसको समझो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन में क्या क्या कहेगा। लिखो एससी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख शेयर से ऑथराइज हुई थी और 10 रुपए का एक शेयर है कंपनी का, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है इसकी। कंपनी ने इनवाइट करा एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर पेबल एज अंडर, यानी कि 1,20,000 शेयर ये पब्लिक में इशू कर रही है। इन्होंने बोला 2.5 रुपए तो एप्लीकेशन पे लिया है, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपए फाइनल कॉल पर। इन सब कॉलों को ऐड करोगे 10 होता है, यानी कि एट पार शेयर इशू है। उसके अंदर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। अलॉटमेंट ड्यू करा पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल ड्यू करी पैसा आ गया।
लेकिन लिखा हुआ हाउएवर अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। एक होल्डर था जिसके पास 400 शेयर थे और उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। क्लियर आ रही है बात समझे? उसके बाद उन्होंने लिखा डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, तो वो डिफॉल्टर हो गया और उसकी कंपनी ने क्या करे, शेयर फॉरफिट कर लिए। फिर कंपनी ने फॉरफिट करे, एक टॉपिक तो देखो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद रीइश्यू कर दिए 8.50 पर शेयर पे, कह रहे पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, फुल्ली पेड अप मान के 8.5 रुपए पे इशू कर दिया गया, 8.50 पे इशू करा है। अगर अपन इसकी कॉल की बात करें यानी पूरे शेयर की फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपए, 8.5 रुपए पे इशू करा है, मतलब 1.5 रुपए डिस्काउंट पर। क्लियर? अब जरा पहले सुनना, शुरुआत से क्वेश्चन को समझा रहे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी लेंगे अपन। तो देखो अपन को एंट्री करनी है जनरल एंट्री, ठीक है। उस जनरल एंट्री को अब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर। अब देखो इसमें अगर शेयर के नाम दे रखा होगा तो अपन लिखेंगे, नहीं तो अपन शेयर एप्लीकेशन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल 2 लाख शेयर है, ये नहीं दे रखा कौन से, तो आप केवल लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 1,20,000 शेयर इशू करे थे और 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 2.50 का मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये आएगा आपका 3 लाख, ये हो गया जी आपका पहला, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। अब सुनो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा 3 लाख। अच्छा एक बात समझना है यहाँ पे, ये जो सेकंड एंट्री है ये यहाँ पे नॉर्मल हुई है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसलिए हुई है क्योंकि ये क्वेश्चन ना किस चीज का है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड का है, ना तो ये अंडर सब्सक्राइब्ड है ना ये ओवर सब्सक्राइब्ड है। हम पहले फुल्ली सब्सक्राइब्ड में सीख रहे हैं चीजों को, फिर हम करेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड में, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो अभी हम इसमें फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या करा, 1,20,000 शेयर थे और इस तरीके से वो लोग पूरे के पूरे रिसीव हुए थे, तो अभी हम फुल्ली सब्सक्राइब पे चल रहे हैं। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, शेयर अलॉट कर दिया, अब अलॉटमेंट डी होगा, तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब समझना 1,20,000 शेयर है और कॉल भी इनकी भी 2.5 रुपए की है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आएगा, ठीक है। और इसका अपन लोग पेमेंट रिसीव करेंगे कंपनी, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपए से। तो ये दोनों एंट्री तो गई बहुत सिंपल, पहले समझना इसको ढंग से। ये दो एंट्री तो बहुत सिंपल है, पहले एप्लीकेशन का पैसा है, शेयर अलॉट करे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 1,20,000 शेयर्स थे और कॉल जो थी फर्स्ट कॉल वो है 2 रुपए की, यानी कि 2,40,000 एंट्री ये ड्यू कर दी। अब इसका पैसा रिसीव करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000 तक। यहां तक जो क्वेश्चन था वो था नॉर्मल, इसको समझ लो यहां पे आराम से। पहले अपन ने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करा, अलॉट करे, अलॉटमेंट ड्यू करा, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करा, फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करा, डन। अब क्वेश्चन जरा पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो ये यहां तक तो कोई रिसीव्ड, लेकिन यहां पे लिखो हाउएवर अ शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। अब देखो पहले तो ये डिसीजन है कि कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करना है और एक बार नहीं करना होता है। मैं यहाँ पे पहले कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन करके आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, समझना इसको पहले। इसको इरेज करना यहां से, अब देखो तुम फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड को कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 शेयर्स थे, क्लियर। 3,60,000 से अपन ने ड्यू कर दी। कोई फाइनल कॉल पे जो आपके पैसे आते ना वो आते 3,60,000। कॉल से एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो फाइनल कॉल पे 3,60,000 आते, लेकिन एक होल्डर था जिसके पास 400 शेयर थे, फाइनल कॉल पे नहीं करी, लेस कॉल्स इन
एरियर्स अकाउंट, यानी कॉल्स इन एरियर्स 400 इंटू 3 के हिसाब से 1200 नहीं है। क्लियर, 3,60,000 से पूरी ड्यू करी है, 1200 नहीं है क्योंकि 400 शेयर है, 3 रुपए की अपनी फाइनल कॉल है। तो अपन इसमें से लेस करेंगे 3,60,000 माइनस 1200, क्या आएगा आपका 3,58,800, ये अमाउंट आएगा आपका। क्लियर, एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डीआर 3,58,800, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर 1200 और 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000। पहले तो मतलब ये एंट्री आपको समझ नहीं, नॉर्मल है, यानी कि पहले ड्यू करा 3,60,000 से और ये इतने आने चाहिए थे अगर कोई भी पॉइंट नहीं होता, यानी कोई होल्डर ऐसा नहीं होता जिसने पैसे नहीं दिए, लेकिन एक होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, फाइनल कॉल है 3 रुपए की, 1200 रुपीज नहीं आएंगे, माइनस करने पर 3,58,800 आए। एंट्री करी बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर, 2 शेयर फाइनल कॉल। क्लियर, बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको हैंड टू हैंड इसमें एक और चीज समझा देते हैं, ये तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते, समझना, अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो एंट्री क्या करते, सुनिए, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,58,800, 3,58,800। पहले बोले बात समझ आ रही है? ये अगर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो ये आता, और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कराया तो ये आया। क्लियर, अच्छा, हमने फाइनल कॉल ड्यू करी 360, ये तो यही हो गई क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे 3,58,800 से हुई है। तो ये अभी अपन को समझ में कहां पे आएगा, जब हम अभी शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? यहां तो कोई परेशानी है किसी को? चलिए आगे, अब सुनो जरा, शेयर फॉरफिटेड करेंगे, फाइनल कॉल तक अपने एंट्री कर दी, इरेज कर रहा हूं इसको। अब सुनो, अब फाइनल कॉल करने का तो शेयर फॉरफिटेड कर रही है कंपनी, उसको देखो। अब देखिए, अब दोनों चीजों को एंड टू एंड समझाते चल रहे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन था तो वहां पे शेयर फॉरफिटेड की एंट्री सुनिए। जब कंपनी शेयर फॉरफिटेड करती है तो कैपिटल जब इशू करती है तो सीआर करते हैं, फॉरफिटेड करेगी तो डीआर करते हैं। ध्यान से, अब शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 400 शेयर थे और कंपनी ने इससे पूरी लास्ट तक कॉल करी थी, तो पूरे 10 रुपए मांगे थे। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कराया, 4,000 आ गया। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करी थी, हमें पता है इसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो जो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अभी जो ओपन हुआ था डीआर, वो यहां पे देख लीजिए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हो गया यहां पे सीआर। ठीक, कितने रुपए नहीं आए थे उसके, 1200 नहीं आए थे, ये यहां पे लिख दिया। इसको ढंग से समझना दोबारा, शेयर कैपिटल पूरा 4,000, 2 कॉल्स इन एरियर्स के नाम से 1200, क्योंकि यहां पे हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करा है, अभी यहां पे करूंगा विदाउट ओपन वाला। ठीक है, और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्लियर, अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कर दिया, तो अगर अपन 4,000 में से अगर 1200 लेस करें तो 2,800 आ गए। एक तो इसको ऐसे माइनस करके शो कर सकते हो। अगर आप कहोगे सर 2,800 कैसे है, तो देखो सिंपल सी बात है, 2.5 रुपए तो देखो उसने एप्लीकेशन के दिए, 2.5 रुपए उसने अलॉटमेंट के दिए, और 2 रुपए उसने हमको दे दिए थे फर्स्ट कॉल के। 5 और 2 7, 7 रुपीज आए, और नंबर ऑफ शेयर है 400, 7 का मल्टीप्लाई 400 से कराओगे तो 2,800 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये माइनस करा के ले लो, चाहे से ले लो। क्लियर, ये तो तब है जब अपन ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है, लेकिन मैंने अभी आपको बताई थी एंट्री अगर हम नहीं करते तो एंट्री सुनो जरा, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, वही 400 इंटू 10 से, ये हमने यहां पे लिख दिया जी 4,000। क्लियर, वो तो बात समझ में आ रही है? यहां पे अकाउंट ओपन नहीं किया था, जो पैसा नहीं देता है ना वो कॉल के नाम से आता है, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहां पे आएगा 1200। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहां पे कॉल से एरिया से, बट शेयर फाइनल कॉल नाम से आ रहा है, तो वहां पे 3,58,800 से अभी यहां पे सीआर हुई थी ना, 1200 से यहां सीआर हुई। क्लियर, पॉइंट समझ में आ रहा है? और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यह आ गया आपका 2,800। कैसे आया ये ऑलरेडी मैं यहां पे आपको समझा चुका हूं। बोलो कोई परेशानी इसमें? ये शेयर फॉरफिटेड की एंट्री है, कॉल्स इन एरियर्स के साथ, विदाउट कॉल्स इन एरियर्स के साथ। क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? फाइनल कॉल में भी दोनों एंट्री बता दी थी किस तरीके से करनी है। बोलो कोई परेशानी है इसमें? अच्छा, अब सुनना, अब कंपनी ने क्या करा, डायरेक्टर ने फॉरफिटेड करे, डिफॉल्टिंग जो शेयर होल्डर थे कि उसके शेयर, उसको रीइश्यू कर दिया 8.50 पे, 8.50 पे रीइश्यू कर। अब रीइश्यू की एंट्री देख लो, केवल शेयर फॉरफिटेड की एंट्री और जो ऊपर एंट्री हो उन्हीं में डिफरेंसेस होता है अकाउंट के साथ, यानी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन और विदाउट ओपन। अब रीइश्यू तो सब सेम है। क्लियर, अब जरा समझ लो कैसे करेंगे एंट्री। जब कंपनी रीइश्यू करेगी शेयर, बैंक अकाउंट और डीआर,
ठीक है, सुन लो यहां पे 400 8.50, बोलो पहली बात समझ आ रही है? 8.50 कंपनी का शेयर था कितने रुपए का? 10 रुपए का। कंपनी ने कितने रुपए पे इशू करा? 8.5, 1.5 रुपए का डिस्काउंट दिया रीइशू पे। क्लियर? सुनिए, और उसको हम कवर करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। कितने रुपए? 1.50। क्लियर? और 2 शेयर कैपिटल। यहां तो कोई परेशानी है? तो देखो 400 इंटू करेंगे 8.5, क्या आएगा आपका 400। फिर हम यहां पे करेंगे 400 1.5, यह आएगा आपका 600, टोटल आ जाएगा 4000। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट दिया, 2 शेयर कैपिटल। कितने रुपए का डिस्काउंट पे इशू करा? यहां पे 8.5 पे करा है ना, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, 1.5 रुपए डिस्काउंट पे रीइशू शेयर है इसलिए। ये लिया, कहां से कवर हुआ है पैसा? डिस्काउंट से, शेयर फॉरफिटेड से देखो कवर कर लिया। अब ये पूरी बात यहां पे तुम्हें समझ में भी आ जाएगी। शेयर फॉरफिटेड अपना यहां पे सीआर है, 600 यहां कवर हो गया, डीआर हो गया, डन। 2800 में से 600 गए तो अभी बचेगा 2200 बच गए हमारे पास, बच गए। कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने पूरे के पूरे शेयर रीइशू कर दिए। तो लाइन फिर वही आती है, कंपनी जितने फॉरफिटेड शेयर रीइशू करती है उतने फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है। तो यानी पूरे के पूरे शेयर इशू करें तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है। कितना यूटिलाइज हो गया? 600। कितना रह गया? 2200। कंपनी एंट्री पोस्ट करेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2200। बोलो पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं? 2200 से यानी कितने रुपए थे? 28। कितना यूटिलाइज कर लिया? 600। कितना बचा? 22। कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, इसको एंट्री पोस्ट कर दी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल। क्लियर? कोई परेशानी है? शेयर फॉरफिटेड के साथ अपन ने एंट्री समझ ली, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन विदाउट ओपन, रीइश्यू करा दिया। क्लियर? और फाइनल कॉल पे अपन ने दोनों एंट्री समझा दी, कॉल्स इन एरियर्स के साथ विदाउट कॉल्स इन एरियर्स के। क्लियर? तो एक बार आप इस क्वेश्चन का रिवीजन करें, इसके कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं जो कि अभी हम इस लेक्चर में नहीं ले रहे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। एक बार आप इसका रिवीजन करें, रिवीजन से आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।